संदेश आप तक करती है मुद्दों की बात, चाहे वो जन सरोकार से जुड़ा हो या फिर राजनीति की बात। अब नहीं होगा मरीजों के साथ नज़रअंदाज, क्योंकि सरकार का चल रहा है मिशन 60। किसी भी तरह की परेशानी मरीजों को ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। संदेश आप तक की टीम पहुंचा सूबे के सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल एनएमसीएच। जाना अस्पताल की व्यवस्था। उपाधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से संवाददाता अरुण कुमार ने सीधा पूछा सवाल कि क्या है मिशन 60, इस अभियान में आपके नेतृत्व में किस तरह से दी जाएगी मरीजों की सुविधा। कोविड हो या डेंगू, सबका किया डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने सामना। इनका लक्ष्य है कि अधीक्षक डॉक्टर रेणु रहोतगी के साथ हम सभी संस्थान परिवार एकजुट होकर मरीजों को करेंगे सेवा के भाव से इलाज। तो देखते रहिए संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिशन 60 को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट कर दिया है। और स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या होने वाला है, हम सीधे एनएमसीएच में हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी से हम बात करेंगे कि एनएमसीएच में इनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनने के बाद क्या क्या अस्पताल की व्यवस्था बदला है और मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत बनाने की जो सरकार की जो प्रयास है वो प्रयास कहाँ तक रंग लाएगा हम लोग, क्योंकि सरकार से लेकर अस्पताल और डॉक्टर कुमार सिन्हा जी का भी प्रयास है कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सर, सबसे पहले आपको संदेश आप तक में आपका स्वागत है। और सर, जब से आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पे आए, क्या क्या कुछ नया होने वाला है और मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसा आपको पता है कि मैं मेडिसिन का विभागाध्यक्ष हूँ और हमारी जो कोशिश रही है, जब मैं कोविड का नोडल ऑफिसर भी था, कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और मरीज़ हमारे यहाँ से खुश होके जाए। जो भी हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसको उस व्यवस्था के अंतर्गत हम उनको मैक्सिमम जो बेस्ट सर्विस हो सकता है वो हमारी टीम या हम सब लोग मिल के दें। और कोविड के समय में हम लोगों ने कुछ प्रयास किया और उसके चलते पिछले 2-3 सालों में मरीजों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर एक विभाग जो है वो ओवरबर्डेंड है, उसमें सभी जगह आपको मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी बेड की कमी भी हो जाती है। हमें इमरजेंसी में कभी कभी नीचे भी या ट्रॉली पे रखना पड़ता है। तो हम लोग उसके लिए कृत संकल्प हैं और जब से मैं उपाधीक्षक बना हूँ, हमारी मैडम डॉक्टर रेणु रहोतगी सुपरिटेंडेंट बनी है, तो हम लोग की एकदम मनसा साफ है कि मरीज के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ हो सके। जैसा आपने देखा कि अभी डेंगू की पेशेंट बहुत आ गए थे, तो हम लोग ने कोशिश की कि भाई डेंगू के पेशेंट के लिए एक अच्छा वार्ड सरकार की तरफ से मिला, एमसीएच वार्ड, जहाँ पे हमारे सारे लोगों ने काम किया और जितने लोग गए उनका सारे लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा। बाकी जगह में भी हम लोग अभी 15-20 दिन पहले हम लोगों ने चार्ज लिया है और सरकार से भी सहयोग मिला है और उनसे भी दिशा निर्देश मिल रहा है कि किन किन चीज़ों को दुरुस्त करना है। हालांकि 2022 का युग है, डिजिटलाइजेशन युग है, लोगों की अपेक्षाएं स्वास्थ्य सुविधाओं से बड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पहले कर रहे थे उससे हम लोग नहीं कर रहे हैं अच्छा, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ी है कि हमको बेहतर से बेहतर सुविधा हो और सरकार भी कृत संकल्प है। तो कुछ चीज़ों में हम लोगों ने लिया है कि जो पेशेंट से रिलेटेड मैटर हो उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। जो पेशेंट को जहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे साफ सफाई, समय पे नर्सिंग मिलना, समय पे डॉक्टर मिलना, लोगों को ज़्यादा सुविधा न हो। जैसे अभी हमारा आउटडोर है तो आउटडोर में संख्या बहुत बढ़ गई है, कभी कभी हमारे आउटडोर पीएमसीएच से ज़्यादा आउटडोर संख्या हो जाती है। और आप देखेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग है वो 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो उस समय की जो अपेक्षाएं थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसी के चलते थोड़ा सा कभी कभी लोगों को तकलीफ़ होता है, लेकिन हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि मरीजों को कम से कम तकलीफ़ हो और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर हो। और उसके लिए हम लोग सबों से एक और गुजारिश भी कर रहे हैं कि मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे जो भी आपको पर्सनल कोई भी ऐसा लगता है तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें।
तो एनएमसीएच की बात करें और सूबे का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है, यहाँ पे सबसे एक समस्या ये भी है कि मरीज अपने समय पर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचने में उनको काफ़ी लेट हो जाता है, जिसका कारण है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भीड़ इतना अत्यधिक है, वहाँ जो आदमी की संख्या वो काफ़ी कम है, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पुर्जा कटने में काफ़ी परेशानी होती है और डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते जो है समय ओवर हो जाता है। तो एक तरफ से कहा जाए तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन पुर्जा कट जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं देख पाते हैं, तो ये भी एक समस्या। तो सर उस समस्या को कैसे निजात पाया जा सकता है? नहीं, हम लोगों ने कहा है कि जो लोग की संख्या काफ़ी बढ़ी है और हमारे पास जो संसाधन है सीमित हैं, तो हमने कहा है जो हमारे जो आउटडोर में काम कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाए, ई आउटडोर बनाया जाए, जिसमें लोग बाहरी से पहले से वहाँ पे 5 रुपये का टिकट कटा दें, जिनका नंबर पहले से कट जाए, 1 दिन 2 दिन पहले कट जाए कि उनको वहाँ पे न जाना पड़े। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जहाँ पे जो मरीज़ जो पढ़े लिखे हैं या ऐसा कोई सर्विस देने वाली एजेंसी हमारी हो जहाँ पे पहले से बुकिंग कराएं कि हमको दिखाना है और उसके लिए हम लोग पहले करा दें। और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध भी किया है कि हमको थोड़ा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। मिशन 60 जो 60 दिनों का समय, कोई बहुत ज़्यादा समय स्वास्थ्य में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि हम लोग सब दिशा में, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट का हो, हम लोग सब दिशा में जो सरकार की मंशा है और जो इसके लिए बराबर मीटिंग भी हो रही है, तो उसमें कैसे कैसे सुधार हो, साइनेज लगे, आउटलुक बदले, क्लीनिंग बेहतर हो, तो उस दिशा में हम लोग धीरे धीरे और बेहतर करने का काम कर रहे हैं। आपने सुना, ये है डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा और इनके रीजन में कोविड जैसे महामारी को इन्होंने चुनौती के रूप में लिया और देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी डॉक्टर जो है इससे सीख लिया और जब जब ये यहाँ पे एनएमसीएच में अपनी सेवा दिए, तत्काल ये चुनौती के रूप में लिए, चाहे वो कोविड हो या अभी फिलहाल वर्तमान में डेंगू, सभी का जिसने ये इन्होंने जो चुनौती रूप में लिया, मरीजों को सही किया है, तो सरकार ने भी जो है इन पर काफ़ी विश्वास किया है और अब ये मेडिसिन एचओडी के साथ साथ एनएमसीएच के उपाधीक्षक भी हैं। तो हम सीधे और भी जानने की बात करेंगे कि उपाधीक्षक होने के बाद जो है अब इनके ऊपर किस किस चीज़ों की चुनौती है और उपाधीक्षक के कुर्सी पर बैठने के बाद जो है क्या कुछ करने वाले हैं, ताकि आने वाले जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। सर बताइए कि क्या कुछ करने वाले हैं? जैसा आप लोगों को पता है कि उपाधीक्षक का पद चुनौतीपूर्ण है और पहले तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। मुझे तो मेडिसिन का हेड बनना पसंद था, लेकिन जब सरकार ने बनाया है, जब सरकार ने मुझे कोविड का नोडल ऑफिसर भी बनाया था, तो मैंने उसे चुनौतीपूर्वक लिया था और अभी जब मुझे बनाया है उपाधीक्षक, तो मैं इसे चुनौतीपूर्वक लिया हूँ और मैं कुछ प्रायोरिटी अपना टास्क बनाया हूँ कि पहले तो ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें जितने लोग हैं उसमें सिंसियरिटी से काम करें, हमारे स्टूडेंट्स का जो पठन पाठन हो वो बेहतर हो, रिसर्च में वो अपना पहचान बनाए। तो आपने सुना, बहुत ऐसी जानकारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा सर से मिली है। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।